नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमई क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनमई क्रिएशन मिलेनियम मार्केट 2। जी हाँ दोस्तों, मिलेनियम मार्केट के 3 ब्रांचेज है, जैसे मतलब 3 मिलेनियम मार्केट रनिंग है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया 1, 2 और 4। हम लोग मिलेनियम मार्केट 2 में हैं, रघुकुल के एकदम बाजू में पड़ती है दोस्तों ये। आज दोस्तों मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाला। मेरे पास है ना, अभी संडे को इतनी मतलब एक ऐसी घटना हुई जो मेरे दिमाग से ना निकल नहीं रही। आज बुधवार हो गया, 3 दिन हो गए। संडे को मेरे पास एक लेडी कस्टमर का फ़ोन आया। वो ट्रेन में बैठी थी, पटना से आई थी वो। उसने मुझे फ़ोन पे बताया जैसे 11 बजे उसने ट्रेन पकड़ी और 2:30-3 बजे के आसपास उसने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे डांटने लग गई। क्या भैया, मेरा इतना भाड़ा लगवा दिया आपने, मेरा इतना टाइम खोटी करा दिया। खोटी मतलब टाइम ख़राब करा दिया। आप लोग वीडियो में दिखाते कुछ हो, जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तब दिखता कुछ है, मिलता कुछ है। आप मतलब क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो? और जो ऐसे कर करके जो है ना, उन्होंने मुझे मतलब जो नहीं कहने की बातें थी ना, वो काफ़ी कुछ कहा। मैंने 2.5 मिनट 3 मिनट सुना। फिर मैं बोला, आंटी दीदी मेरी बात तो सुनो एक बार आप। मैंने कहा आपने मनमई में विज़िट किया? बोली नहीं किया। तो मैंने कहाँ किया? तो मैं नाम नहीं बोलूँगा यहाँ पे। बोली यहाँ किया वहाँ किया। तो मैंने कहा आपने जहाँ विज़िट किया तो फिर उनको बोलो। भाई आप मेरे पास आए ही नहीं, आपने मेरा प्रोडक्ट देखा ही नहीं, और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि भाई आप वीडियो में कुछ अलग दिखाते हो और एक्चुअल में कुछ अलग है। और यही बात दोस्तों, मैं 16 जब से भी अपना चैनल स्टार्ट हुआ है ना, तब से पहले दिन से ये बार बार एक जोर दे के बात बोलता हूँ कि हम लोग रियल मैन्युफैक्चरर हैं साड़ी के। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी है दोस्तों। ना कुर्ती है, ना लेगिन है, ना सूट है, ना दुपट्टा है, ना टॉप है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ डाइड, प्रिंट और कॉटन, तीनों सेगमेंट में 300 से 1200 के अंदर बॉक्स पैकिंग के अंदर 400-500 प्रोडक्ट एनी टाइम मेंटेन करते हैं दोस्तों। अब यही फ़र्क होता है कि दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताना नहीं चाहूँगा कि किसी औरों की भावनाएं आहत होंगी उससे। मुझे वो काम नहीं करना, मुझे मेरे बारे में बताना है। अभी कल भी 2 फ़ोन ऐसे आए, हमने माल मंगवाया था सर, वो माल फ़ोटो में ऐसा था, आया ऐसा वैसा। मैंने कहा सर आपको पहली बार जब आपने माल मंगवाया था, आपको सूरत विजिट करके लेना चाहिए एक बार तो माल। कम से कम आप सूरत में 2-4 बायर देखो। एक ने तो 1,09,000 का माल मंगवा रखा था, बेचारा खूब रो रहा था। बोला ये एकदम गलत माल आ गया, मैंने तो 2 लाख रुपये मुश्किल से इकट्ठे किए थे, 1,09,000 का माल ऐसे ऐसे आ गया। तो फिर मैंने उसको आधा पौना घंटा लगा के समझाया कि अब जो आ गया वो ठीक है, उसको कैसे निकालो। मेरा माल नहीं था दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं आप कन्फ्यूजन में चले जाओ। और मैं तो कोई पहली बार माल मंगवाता ना, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ 1,09,000 का माल भेजने में। मेरे से कस्टमर पूछता है सर आप क्या मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है? मैंने कहा कोई क्वांटिटी नहीं है मिनिमम ऑर्डर की। आप 1 सेट मंगाओ, 2 सेट मंगाओ, 3 सेट मंगाओ, फ़र्क क्या है, एक ही बार पड़ना है। उसमें क्या होता है कि जो रेंट लगता है, मतलब भाड़ा जो लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको एक बार एक्सेस लगने वाली है। क्योंकि 1 या 2 सेट क्या बाय कोरियर जाते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट नहीं जाते, उसमें वही एक्सेस लगता है। पर आप देखो कि एक बार 2-4 सेट मंगाने के बाद आपने मान लो 3 सेट मंगाए, 4 सेट मंगाए। मैं कहता हूँ मेरी 500 रुपये की साड़ी है, 6 साड़ी का सेट है तो 3,000 रुपये का एक सेट होता है भैया। और 4 सेट मंगाए तो 12,000 रुपये का कपड़ा आपने मंगवाया। आप उसको देखो कि आपने जो फोटो में देखा उससे हम ज़्यादा बढ़िया दे रहे नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरी बात समझने की आपको भी समझना पड़ेगा इस बात को कि आज एक आदमी अगर सब कुछ रख के बैठा है तो उसमें वो कहाँ से पैदा कर रहा हो कपड़ा। हम लोग एक एक साड़ी अपने हाथ से बनाते हैं पूरी। सोल मैन्युफैक्चरिंग है, ऊपर 5 बोर्ड 4 बोर्ड चालू हैं चेकिंग के। आप जब मर्जी दुकान में आओ, अल्टर वाले भाई बैठे हैं, साड़ी में पूरी चेकिंग होती है एक एक साड़ी। उसके बाद जो कोई अल्टर होता है उसका अल्टर का हम पूरा क्लियर करते हैं उसको यहीं पे ही। जो बाहर बनने वाला उसको बाहर देते हैं दोस्तों। अभी पैकिंग भी आपके सामने चल रही है। मैं एक बार बलिस्टर भाई को बोलूँगा कि एक बार वो कैमरा घुमा के जो है ना, एक बार वर्किंग को खाली दिखा के वापस मेरे को कैमरा दे देवें। मतलब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं और सिर्फ बॉक्स पैक में ही हम लोग जो है ना मतलब बिलीव करते हैं दोस्तों। कि कुछ भाई माल लेने के लिए आए हैं, जो बनाने के लिए उनको माल भर रहे हैं। क्या हिमांशु भाई माल पैकिंग कर रहे हैं, बड़ा गजब का कारीगर है ये भी, जो है ना एकदम साफ़ सुथरा फिनिशिंग वाला माल करता है पैक। ये भी लड़का पारितोष भाई को आप देख पा रहे होंगे पीछे, मनीष भाई, देवा भाई, ये टीम है पूरी मनमई की। इधर ये दामोदर जी,
तो सर ये जो पूरी डेडिकेटेड टीम जो है ना सर, इन्हीं के प्रयास से जो हम साफ़ सुथरा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं सर दोस्तों। कई वीडियो में मैंने ऊपर पहले वाली वीडियो में अल्ट्रेशन का भी काम दिखाया, कैसे बनता है, कैसे बोर्ड चेकिंग होता है दोस्तों। तो मैं फिर बोलता हूं दोस्तों, ऐसा किसी के बहकावे में मत आओ। आप सूरत आओ, विजिट करो दुकान को, आप खुद फ़र्क देखो, तब आपको पता लगेगा कि ग्रेडेशन क्या चीज़ है, कपड़े की फील फॉल है और है, मान लो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं फिर वही बात करना चाहूँगा कि जो भी घर से जो माता बहन काम करना चाह रही हैं या रिटेलर भाई जो काम करना चाह रहे हैं, आप जब भी नया भी मंगाओ तो एक बार देख भाल के थोड़ा थोड़ा मंगा के देख लो। 10 दिन 15 दिन अपनी दुकानदारी लेट शुरू हो जाएगी भैया, पर अपने जो इतनी मेहनत से थोड़ा सा पैसा जमा करके जो धंधा करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए जो अपन जो प्रयासरत है ना भैया, कम से कम वो पूंजी कहीं फंसे नहीं, क्योंकि फंसने के बाद उससे निकलना बड़ा महाभारत का काम है। अभी तो क्या आपने ऑर्डर किया, 10 दिन में माल मिल जाएगा, आपको पता लगेगा भाई कैसा घर है, क्या फिनिशिंग है, क्या ग्रेडेशन है। और दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, आप अगर समय है तो अपने पास आप पहले सूरत, जो पहली 1-2 डीलिंग तो सूरत आके ही विजिट करो, उसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा क्या है क्या नहीं है दोस्तों। और उसके बाद फिर आप व्हाट्सअप से मंगाओ, देखो भलो, कुछ इंक्वायरी है तो वो पूछो, टेक्निकल टीम से पूछो, आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा वो हमसे पूछो। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है एकदम डेडिकेटली मतलब आपके रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं। व्हाट्सअप के नंबर जो है स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप फ़ोन उठाओ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों प्लीज़ किसी दूसरे का एक्सपीरियंस का मतलब आप लो, पर कम से कम उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। मेरा कहने का तो सिर्फ यही मतलब है दोस्तों। आज हमें एक बच्चा पालना और एक हमें 10 बच्चे पालने, तो हम एक बच्चे की परवरिश ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, उस पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। और 10 पालेंगे तो 10 पे ध्यान देना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ध्यान डाइवर्ट होगा। अब एक बच्चे को हम खुद पढ़ा भी सकते हैं, खुद खिला भी सकते हैं, 10 बच्चों के लिए कहीं ना कहीं दूसरे से व्यवस्था भी, सोर्सिंग भी करना पड़ेगा, दूसरी व्यवस्थाएँ भी मैनेज करनी पड़ेंगी। तो बाकी आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आज इसी बात के साथ जो है ना यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।